हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग लेटर्स के बारे में। कुछ बच्चे ने पूछा है कि ज्वाइनिंग लेटर्स किस तरह से आएगा, बाई पोस्ट आएगा, डाकिया लेकर आएगा या मेल पे आएगा। एक बच्चे ने भी बोला कि मेरा मेल ब्लॉक हो गया है और उसके बाद अगर मेल पे आएगा तो मेरा कैसे पता चलेगा। तो इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और ठीक है। और एक बच्चे का इसमें ये भी क्वेश्चन था, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे कि पोस्ट किस तरह मिलेगा, यानी कि प्रीफरेंस के बारे में बता दिया। बोल रहा था कि मैं प्रीफरेंस जो है फर्स्ट सेकंड करके दिया है, तो मुझे पोस्ट माने फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, बाद वाला चाहिए, तो वो कैसे मिल सकता है उस पर भी डिस्कस अभी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर्स है, ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको मेल पे भी आएगा और बाई पोस्ट भी आएगा। ठीक है, दोनों तरीका से आएगा। लेकिन बाई पोस्ट में क्या होता है कि आने आने में थोड़ा लेट हो जाता है। हम लोग को भी आया था, यानी कि ज्वाइनिंग से आपको मेल आते आते 2-3 दिन पहले आएगा ऐसा। तो मतलब कि ज़्यादा लेट हो जाइएगा, क्योंकि उसमें कुछ और कागज कुछ मांगू ले जाना पड़ता है, कुछ कागज और अगर ले जाने के लिए हो तो आदमी प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता है उतना जल्दी, और आपको थोड़ा सा हो सकता है। तो हम लोग का मेल था, मेल पे पहले ही पता था कि इतना तारीख को आ जाएगा, तो मेल आ गया था, यानी सब कुछ करके ओके कर लिए थे। और मेरा में करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना था और मेरा कॉलेज से बनवाना था, तो कॉलेज से हमने बना उना के सब ओके कर दिए थे। बाद में डाकिया लेकर के वो बाई पोस्ट भी आया था, लास्ट में 2-3 दिन पहले पहुंचा, 4 दिन। तो उसमें है कि आपको लेट भी हो सकता है, डाकिया लेकर आएगा तो उसमें आने में थोड़ा, तो मेल बहुत जरूरी है। और अगर मेल आपका खराब हो गया, ना भी काम कर रहा है, तो आप जो जोन होता है, ठीक है, जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है तो वहां पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। जोन में आपको गूगल पे भी उसका नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर, जहां पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, या उसके ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहां पे नंबर दिया रहता है। ठीक है, एक एक वहां पे हर जोन में या डिवीजन में भी एक वहां पे बैठते ही हैं कि क्या इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन उसको देने लायक है, जो भी, तो वो देने वाला स्पेशल रहता है। आप कुछ भी पूछिए, वो बताएगा कि हाँ ऐसा। तो आप उस जोन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप जोन में कॉल करके पूछिएगा। और उसमें एक चीज है कि जोन में कॉल करके पूछने से आप ये भी पूछ सकते हैं कि मेरा कौन सा मतलब डिवीजन में हुआ है, क्योंकि एक जोन में आपको 3-4 डिवीजन होता है, तो उसमें आपको वहां पे कौन सा डिवीजन में आपका जो आपका मतलब कि ज्वाइन करना है, कौन सा डिवीजन में जा करके, तो वहां पे होगा कि आपको डिवीजन अलॉट करेगा। डिवीजन हर जोन में 3-4-5 डिवीजन, 4 गो रहता है, 3 गो रहता है। तो वहां पे यानी कि डिवीजन जब आपको बता देगा कि इस डिवीजन में आपको जो पोस्टिंग दिया गया है, इस डिवीजन में आपको भेजा जा रहा है, तो वहां डिवीजन में भी आप कांटेक्ट करके आप वहां से पता कर सकते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग कितना तारीख को है, कब है, क्या। तो वो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कनेक्ट रहिएगा, आपका हो जाएगा। आप इससे भी अगर नहीं हो पाया तो और भी उपाय है कि आप जिस जोन में है उस जोन के बच्चे से आप कनेक्ट रहिए, आप बातचीत करते रहिए। अगर 2-4-10 बच्चे हैं तो उस ग्रुप कोई होगा उस जोन का, तो उसमें भी जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कि कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट आए तो आपको आराम से मालूम चले। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें मेल पे भी आपको आएगा, बाई पोस्ट, दोनों तरीका से आएगा। ठीक है, अगला है कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में है कि ये कैसे मिलेगा, प्रेफरेंस के अनुसार मिलेगा कि चॉइस हम बाद में चुन सकते हैं। तो एक बच्चे पूछ रहा था, तो इसमें आपको देखिए, पोस्ट अगर आप प्रेफरेंस इसीलिए मांगा जाता है, कोई भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, चाहे इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल अभी, या टेक्नीशियन कोई भी भरिएगा, ग्रुप डी कुछ भी, तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगता है, ताकि आप बाद सब लोग बाद में हो के मान ले कि नहीं हमको यही चाहिए, तो उसमें दिक्कत हो, पहले ही आप दे लीजिए, उसी के अनुसार आपको कट ऑफ, अगर वो क्वालिफाई है तो उस पोस्ट में आपको मिलेगा, और अगर उसमें क्वालिफाई नहीं हुए तो सेकंड चॉइस में मिलेगा। तो ये होता है। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगा, वो फर्स्ट जो आपका आपने प्रेफरेंस दिया है वो फर्स्ट ही आपको देगा।
ठीक है। अगर फर्स्ट में आप मान ले किसी तरह उसमें फेल हो गए हैं, सपोज दैट कि उसने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है तो किसी का मेडिकल मान लिया कि B1 है और बाद वाला का C1 है, और वो B1 मेडिकल फेल हो गया, उसको C1 दे दिया किसी कारण, तो C1 वाला उसको फिर पोस्ट मिलेगा, B1 वाला नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको चॉइस के अनुसार आपको पोस्ट, प्रेफरेंस के अनुसार आपको पोस्ट दिया जाएगा, बाद में आप चॉइस नहीं कर सकते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन से पहले ही जो आपने दिया है पोस्ट प्रेफरेंस, उसी के अनुसार आपको वहाँ पे आपको देगा। ठीक है, और आगे और बात करेंगे। और एक बात और, एक चीज नोट कर लीजिएगा कि आपको ज्वाइनिंग, जिस समय ज्वाइनिंग होगा, आपने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी कागज जमा किए हैं, ठीक है, तो उसको आप एकदम सहेज के रखिएगा, अच्छे से रखिएगा। आपने 2 सेट जमा किया होगा, लेकिन एक अलग से रखिएगा, क्योंकि उसके बारे में हम बात करेंगे आगे अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, लंबा ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।